हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मूवी शुरू होती है एक लैला नाम के करैक्टर से, जो कि मैजिक शो कर रहा होता है। वो एक सांप को अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आता है और सांप को हिप्नोटाइज करता है। बाद में ऑडियंस में से एक लड़की को बुलाता है और उसको हवा में लटका देता है, लेकिन इसी बीच एक आदमी उसके कान में आकर कुछ बोलता है और वो उस लड़की को हवा में लटका हुआ छोड़कर चला जाता है। अगले सीन में 6-7 लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं और लैला के बारे में बात कर रहे हैं। इतने में ही लैला आ जाता है और 31 मार्च को पूरे देश का इनकम टैक्स चोरी करने का प्लान बनाया जा रहा है। यहाँ पर मार्क उसको अपोज करता है, लेकिन तभी लैला ने पास में बैठे आदमी को चाकुओं से गोदकर मार डाला और बताता है कि वो अपने पैन के कैमरा से जासूसी कर रहा था। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो भगवान जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही होती है, क्योंकि आज उसके जॉब का पहला दिन है। तभी होती है फिल्म के लीड कैरेक्टर की एंट्री, जिसका नाम आरजे है, जो बहुत ही शर्मीला सा मार पिटाई से दूर रहने वाला करैक्टर दिखाया जाता है। तभी एक बार के आगे गार्ड की जॉब करते हुए उसे कुछ लोग उसकी पिटाई कर देते हैं। अगले सीन में आरजे अपनी माँ को समझा रहा होता है कि वो उसकी चिंता ना करे, उसकी दूसरी जॉब लग गई है। अगली सुबह जब आरजे उठता है तो उसकी माँ घर पर नहीं होती है और उसे एक वॉइस नोट मिलता है जिसमें उसकी माँ बताती है कि वो इंडिया जा रही है माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, ताकि अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग सके। अगले सीन में एक बहुत ही स्टाइलिश लड़की को कार से उतरते हुए दिखाया जाता है, जिसका नाम इनाया है और उसे सबसे कम उम्र में सेल्फ मेड बिलियनियर होने का खिताब मिला है। वो उस हॉल में आरजे को देखकर अपने असिस्टेंट को अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक करने को बोलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसका नया ड्राइवर है। आरजे गाड़ी की चाबियां लेकर वहां से जाने लगता है और इनाया उसके पीछे बबलू बबलू नाम लेते हुए दौड़ती है और कॉरिडोर में उसे पकड़ लेती है, लेकिन आरजे मना करता है कि उसका नाम आरजे है, बबलू नहीं है। लेकिन इनाया उससे ज़बरदस्ती करती है और अपनी पैंट उतारने को बोलती है, क्योंकि वो उसकी बम पे बने तिल को देखना चाहती है, लेकिन वो कोई तिल नहीं होता। इससे पहले कि कुछ और होता वहाँ पुलिस आ जाती है और आरजे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बाहर जाते हुए भी वो एक पिलर से टकरा जाता है और लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी इनाया का असिस्टेंट उससे पूछता है कि ये बबलू कौन है, तो वो बताती है कि उसे लगता है कि बबलू मर चुका है, बिकॉज द वर्ल्ड वांटेड हिम डेड। तभी सिंपल सी साइकिल पर जा रहा बबलू को एक सुपर हीरो की तरह साइकिल चलाते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी साइकिल से गोली की स्पीड से घर पहुंच जाता है। पहुंचते ही वो अपने घर के एक कोने को तोड़ने लगता है और उसमें से एक मोबाइल निकालता है, जिससे वो एक नंबर डायल करता है जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में लगता है और उसे एक शिनॉय नाम का आदमी उठाता है। बबलू कहता है कि उसे मिस्टर खान से बात करनी है। तब शिनॉय बताता है खान रिटायर्ड हो चुका है, इसलिए वो उसको अपनी बात बता सकता है, लेकिन जब तक वो अपना कोड नहीं बताएगा शिनॉय उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इस पर आरजे थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन बाद में वो अपना कोड नेम प्लम्बर बताता है। शिनॉय उसकी प्रोफाइल सर्च करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी लोकेशन बेलग्रेड है। इस पर आरजे कहता है कि वो लोकेशन उसने लास्ट ईयर छोड़ दी है, अब वो यॉर्कशायर में है। उसके बाद आरजे शिनॉय को बताता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो चुकी है, इसलिए उसे हेल्प की ज़रूरत है। साथ ही वोंग, जाहिद मलिक, डोगरा, उदय और लैला के बारे में पूछता है। इस पर शिनॉय कहता है कि उसे नहीं पता कि लैला कहाँ है और कहता है 24 घंटे में उसके एजेंट आरजे से कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें उदय एशिया में, मार्क साउथ अफ्रीका में, डोगरा फ्रांस में, जाहिद मलिक इजिप्ट में और वोंग को चाइना में एक कॉल आता है। वो कॉल शिनॉय का होता है। ये सभी वही आदमी हैं जो शुरू में लैला के साथ मीटिंग में आए थे। शिनॉय उन्हें बताता है कि बबलू मिल चुका है और वो सब उसको मारने की प्लानिंग बनाते हैं। इसी के साथ कहानी 2 साल पीछे चली जाती है और इंटरपोल यूएसए के ऑफिस में एक मीटिंग हो रही होती है, जिसमें वो सभी लैला के 31 मार्च के प्लान को फेल करने का प्लान डिस्कस करते हैं।
तभी वहाँ किसी बबलू राणा को ढूंढने की बात की जाती है और उसको ढूंढने की जिम्मेदारी मिस्टर खान को दी जाती है। मिस्टर खान का असिस्टेंट उससे पूछता है कि कौन है ये बबलू राणा। तब मिस्टर खान बताते हैं कि बबलू राणा एक बहुत ही शातिर हैकर है जो कि लैला से भी 2 कदम आगे की सोच रखता है। इसके बाद खान अपने घर जाता है और घर की जलाने की कोशिश करता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है कि उसे लाइट और लाइमलाइट दोनों ही पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढना बंद कर दे। खान उसको देश सेवा करने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अगर वो ऐसा करता है तो खान उसके खिलाफ लगे सारे साइबर क्राइम चार्जेस हटवा देगा। अगले सीन में आरजे अपने दोस्त के साथ बार में बैठकर पी रहा होता है और वहाँ इनाया आ जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही होती है और कहती है कि वो किसी को भी किस कर सकती है और वो बबलू को किस कर लेती है। उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। बाद में इनाया उसे पैसे देती है लेकिन बबलू उसे फिल्मी स्टाइल से किस करता है। बाद में इनाया बबलू को अपने भैया से इंट्रोड्यूस कराती है जो कि लैला होता है। बाद में पता चलता है कि वो यहाँ खान के कहने पर 31 मार्च को होने वाले घोटाले की इन्फॉर्मेशन निकालने आया है, इसलिए उसने इनाया से दोस्ती की है। इनाया लैला को बताता है कि वो एक कंप्यूटर जीनियस है। लैला बबलू को बताता है कि वो जानता है वो हैकर है और उसको खान ने भेजा है। यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक आदमी बबलू के घर आता है और बताता है कि उसे आर्किटेक्ट ने भेजा है। बबलू सामान पैक कर रहा होता है और वो आदमी पीछे से आरजे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इनाया उस आदमी पर फ्राइंग पैन से हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है। इनाया बताती है कि वो यहाँ आरजे का डीएनए लेने आई है ताकि वो साबित कर सके कि वही बबलू है। इतने में ही उस आदमी को होश आ जाता है और उन दोनों की ज़ोरदार फाइट होती है, लेकिन इनाया आरजे को बचा ले जाती है और उसे शैम्पेन ऑफर करती है, लेकिन बाद में शैम्पेन उसके मुंह पर उड़ेल देती है और आरजे को बहुत मारती है। इसी बीच दरवाज़ा को खटखटाने की आवाज़ आती है। इनाया पूछने पर बताती है कि उसने डॉक्टर को बुलाया है, लेकिन बाहर वही आदमी होता है और वो आरजे की गर्दन पकड़ लेता है। तभी इनाया उसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देती है और दोनों वहाँ से भागकर पार्किंग में आ जाते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन फाइट सीन होता है और उन दोनों को घेर लिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है एक्शन सीन। एक अकेला हीरो सारे गुंडों की छुट्टी कर देता है। अगले सीन में वही किलर लैला के घर पर दिखाया जाता है और उसने उसको दीवार पर खड़ा किया होता है। यहाँ सिनोय लैला से बबलू को मारने का वादा करता है और किलर दीवार से कूदकर सुसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ लैला इनाया को खोजने को बोलता है, लेकिन बबलू और इनाया एक जानवरों के डॉक्टर के पास आता है और वो डॉक्टर उसे घोड़े वाला इंजेक्शन लगाकर उसकी गोली निकाल देती है, पर इनाया बेहोश हो जाती है। बाद में इनाया और आरजे ट्रेन में कहीं जा रहे होते हैं और इनाया उससे पूछती है कि वो 1.5 साल से कहाँ था, तो आरजे फ्लैशबैक में चला जाता है। तभी ट्रेन में धमाका होता है और एक कार ट्रेन से टकराकर उसमें घुस जाती है और सिनोय वहाँ अपने आदमियों के साथ आ जाता है और एक बार फिर ज़ोरदार फाइट होती है। वहाँ लैला गैंग के सभी आदमी आ जाते हैं, लेकिन एक एक करके उनके सभी गुंडे मारे जाते हैं। तभी इनाया आरजे के सामने आ जाती है, पर मार्क उस पर बंदूक तान लेता है। उदित और डोगरा उसको गन रखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तभी पीछे से गोली की आवाज़ आती है और मार्क मारा जाता है। बाद में पता चलता है कि ये गोली लैला ने चलाई थी। लैला मार्क को चाकू से गोद देता है और अपने आदमियों से इनाया को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और आरजे को बेहोश करके रेलगाड़ी के आगे बांध दिया जाता है और आरजे पर चाकुओं से वार करता है, लेकिन ये कहकर आरजे को छोड़ देता है उसकी आंखों में डर नहीं है। लेकिन जाते जाते पलटकर आरजे को एक चीज़ फेंकता है जिसे आरजे पकड़ लेता है। बाद में जब आरजे मुट्ठी खोलता है तो वो बॉम्ब की पिन होती है और आसपास काफ़ी सारे बॉम्ब पड़े होते हैं, जिसके साथ ही
वो बॉम्ब्स फट जाते हैं और ज़ोरदार धमाका होता है। लैला और इनाया वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन बनारस का है, जहाँ बबलू की माँ गंगा घाट पर अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगने आती है। वो बार बार बबलू को फ़ोन लगाती है पर उसका फ़ोन नहीं लगता। लेकिन अचानक बबलू बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह धरती से बाहर आता है और फ़ोन उठा लेता है। उसकी माँ उसे बोलती है कि वो कहाँ मर गया था, कब से उसे फ़ोन लगा रही है। फिर उसके बाद वह बताती है कि वह 10 दिन में वापस आ जाएगी। नेक्स्ट सीन एक ग्रेवयार्ड का है, जहाँ लैला बबलू के फ्यूनरल में है और बबलू को मरा सोचकर उसको गुड बाय बोलने आता है। वहाँ एक आदमी 31 मार्च का प्लान बताता है कि इस दिन इंडियंस बैंक में इतना पैसा होता है कि गिनना मुश्किल होता है। लैला उस सारे पैसे को हैक करना चाहता है। अनाया उदास हो जाती है, वो ग्रेवयार्ड जाती है और बबलू अचानक उसके सामने आ जाता है। वो बबलू को बहुत सुनाती है कि वो कभी भाग जाता है, कभी मर जाता है। बबलू उसे फिर उस दिन की बात बताता है जब वो पहले दिन अपने भैया यानी लैला से बबलू को मिलाने ले जाती है। उस दिन लैला ने सीबीआई की साइट ज़बरदस्ती उससे हैक कराई थी। उसको सीबीआई चीफ असद खान से 10 गुना ज़्यादा पैसा ऑफ़र किया और अनाया भी। उसने लैला से हाथ मिला लिया, उसके लिए ऐप बनाने लगा, जबकि खान उसको बार बार फ़ोन करता रहा पर उसने नहीं उठाया। लैला ऐसे ऐप्स बनाना चाहता था जो हर किसी के फ़ोन में हो, कोई भी उसको यूज़ करे, डाउनलोड करे, ताकि उसे उनकी पैन डिटेल्स मिल सकें। और उसे पता चलता है कि अब तक 5 लाख डाउनलोड्स हो भी चुके हैं। लेकिन बबलू से मिलने असद खान पहुंच जाता है और कहता है कि उसने गलत रास्ते को चुना है, वो ठीक नहीं कर रहा, लेकिन वो नहीं सुनता और अपनी मन मर्जी करता रहता है। और जिसे वो अपनी माँ कहता है वो उसकी माँ नहीं है, वो उसकी पड़ोसन थी। ये वो इनाया को बताता है, जिसके पति ने आत्महत्या कर ली उसके बनाए हुए ऐप की वजह से। लैला ने उनके सारे पैसे हैक कर लिए थे। वो उसको अपनी माँ मानने लगता है और उसका बेटा बन जाता है और असद खान के पास जाता है और अपनी गलती को सुधारना चाहता है। वो लैला की लैब में जाता है और उनके कंप्यूटर्स में ऐसा कोड अपलोड कर देता है जिससे वो कभी डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे और सारा डेटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेता है। लेकिन पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है, लेकिन वो उसे उठाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसके बाहर निकलते ही कंप्यूटर एक्सेस डिनाइड का सिग्नल देने लगते हैं। सिक्योरिटी बबलू को पकड़ लेती है, लेकिन असद खान उसे बैकअप देता है क्योंकि वो देश के लिए काम कर रहा होता है और वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन बबलू की माँ लैला के पास उसका रिश्ता लेकर पहुँच जाती है। अब बबलू फंस जाता है, उसे वापस जाना पड़ता है, लेकिन वो लैला के साथी को ब्लैकमेल करके सही सलामत बाहर निकल जाता है। सभी को एक एक करके पुलिस अरेस्ट कर लेती है और वो अपनी माँ, छोटे भाई को लेकर पिछली ज़िंदगी को छोड़कर यहाँ बस जाता है। लेकिन कहानी आज फिर वहीं आ गई है, वही 31 मार्च बबलू का बनाया हुआ वही पल्स ऐप आज दुनिया के 3 कोनों में बैठे हैकर्स ऑपरेट करेंगे। लैला सबका पैसा हड़पना चाहता था, लेकिन बबलू कहता है कि वो अगले 100 घंटे में इन चारों को मार देगा और 2 के साथ तो ज़बरदस्त फाइटिंग होती है और उन्हें वो मार डालता है। लेकिन वो उदय की बेटी को एक गेम गिफ्ट करता है जिससे वो उदय के पेसमेकर को कनेक्ट करता है। पेसमेकर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हार्ट में फिट रहती है और कहता है जितना उसकी बेटी गेम में उसे मारेगी उतना पेसमेकर पर जोर पड़ेगा और उदय खुद ब खुद मर जाएगा। इस तरह से वो तीनों को मौत के घाट उतार देता है। अब बारी होती है लैला की। उधर लैला को इन तीनों की मौत के बारे में खबर मिलती है। वह बहुत परेशान हो जाता है और वो परेशान होकर बबलू की माँ को उठवा लेता है, जो कि सेम डे ही एयरपोर्ट पर लैंड करती है इंडिया से। और बबलू फिर एक बार फंस जाता है। लैला सारे ऐप्स को हैक कर लेता है और मैजिक वॉल बनाता है जहाँ वही दिखता है जो वो चाहता है, लेकिन बबलू उसके जादू को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। एक ब्लास्ट में सब खत्म कर देता है। लास्ट सीन वियतनाम का है जहाँ अनाया और उसकी माँ भी है। सब ठीक है, लेकिन असद खान का फ़ोन आता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।
करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे।